लब्धांश क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं राजेश शास्त्री आप सभी का स्टोपदेश स्वाध्याय माला में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सभी जैन श्रावकों तक पहुंचाएं, जिससे वह इस ग्रंथ का अध्ययन और आराधन कर सकें। दोनों हाथों को जोड़ लेंगे और अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान का स्मरण करेंगे। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैद्यायाणं नमो लोईशदसाहुरम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। श्री भगवान की जय। आदिम तीर्थंकर श्री खजारठ आदिनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य व 160 विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मृदुंग श्री 160 सुधा सागर जी महाराज की जय। स्टोपदेश की स्वाध्याय श्रृंखला में हम सभी लोगों ने कल 45वें और 46वें श्लोक का अर्थ समझा था। एक बार उसका रिवीजन करते हैं, तत्पश्चात आगे बढ़ते हैं। उच्चारण करेंगे 45वें श्लोक का। परः परस्ततो दुःख मात्मैवात्मा ततः सुखम् अतैव महात्मानः तन्निमित्तं क्रतोद्यमा। क्या लिखा था आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने कि परः 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 अर्थात पर पदार्थ तो पर ही है, भिन्न ही है, हमारी आत्मा से अलग ही है। और ततः दुखम, इसलिए पर पदार्थ से दुख होता है। और आत्मा एव आत्मा, आत्मा तो अपनी ही है, स्वयं की है। ततः सुखम, इसलिए हमें उससे सुख प्राप्त होता है। अर्थात पहली लाइन से स्पष्ट है कि पर वस्तु अर्थात भिन्न वस्तु, जो हम पदार्थ भिन्न है, वह दुख का कारण है। और जो आत्मा है वो अपनी है, स्व है, तो वो सुख का कारण है। अतएव इसीलिए ही महात्मानः, जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन सभी महापुरुषों ने तन्निमित्तम कृतोद्यमा, उस आत्मा के निमित्त के लिए या उस आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए, भेद विज्ञान के लिए कृतोद्यमा, उद्यम किया है, पुरुषार्थ किया है। और इस पुरुषार्थ को करके ही वह मुक्ति को प्राप्त कर गए हैं। यह हमें स्पष्ट यहाँ पर समझना चाहिए, बहुत सरल है। कल इसके बारे में विशेष देखा था। अगला छंद है, उच्चारण करेंगे। अविद्वान पुद्गल द्रव्यम योभिनन्दति तस्य तत् न जातु जन्तोः सामीप्यं चतुर्गतिषु मुञ्चति। क्या लिखा? यह जो अविद्वान, जो विद्वान नहीं है अर्थात मूर्ख है, बहिरात्मा है, ऐसा वह पुरुष पुद्गल द्रव्यम, पुद्गल द्रव्य को अभिनंदति,
आत्मीय भाव से स्वीकार करता है या उस पुद्गल द्रव्य में आनंद मनाता है। जो मूर्ख पुरुष है वह पुद्गल द्रव्य की प्राप्ति होने पर हर्ष उत्पन्न करता है, उत्साह उत्पन्न करता है और उसके साथ राग करता है, मोह करता है, द्वेष करता है। तत्व है शरीर जंतु, तस्य जंतु उस प्राणी का तत्व है शरीर आदि पुद्गल जो भी है, पुद्गल पदार्थ हैं, वह सभी क्या लिखा, जातु कभी भी, चतुर्गतिषु चारों गतियों में, सामीप्यम न मुंचति कभी भी वह समीपता को नहीं छोड़ते, साथ नहीं छोड़ते। अर्थात जब जब तक वह पुद्गल द्रव्य से राग करता रहता है, जब जब वह शरीर आदि से मोह करता रहता है, तब तक वह इसी प्रकार चारों गतियों का चक्कर लगाता रहता है और चारों गतियों में भटकता रहता है। जब वह इस शरीर से पर पदार्थों से मोह को त्याग कर देता है, अपने आत्म ज्ञान में, अपने भेद विज्ञान में लीन हो जाता है, तभी उसका यह चतुर्गति का चक्र छूट पाता है। अन्यथा अनादिकाल से यह जीव भटक रहा है और अनंत काल तक यह जीव भटकता ही चला जाता है। स्पष्ट है। इस प्रकार से आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने यहाँ पर इन दोनों श्लोकों में बहुत अच्छा विवरण प्रस्तुत किया कि किस प्रकार से सुख दुख का आधार क्या है और पर वस्तुओं में राग करते हैं तो उसका फल क्या है, उसका फल भी स्पष्ट कर दिया। अब आगे अपने स्वरूप में लीन होने की बात करते हुए कह रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी। देखेंगे अग्रिम श्लोक को, उच्चारण करेंगे एक एक शब्द का। आत्मा नुष्ठान निष्ठस्य, आत्मा नुष्ठान निष्ठस्य, व्यवहार बहि स्थिते, जायते परमानंदः कश्चिद् योगेन योगिनः। पुनः उच्चारण करेंगे एक बार। आत्मा नुष्ठान निष्ठस्य, व्यवहार बहि स्थिते, जायते परमानंदः कश्चिद् योगेन योगिनः। लयबद्ध तरीके से उच्चारण करेंगे। आत्मानुष्ठान निष्ठस्य, व्यवहार बहि स्थिते, जायते परमानंदः कश्चिद् योगेन योगिनः। पुनः उच्चारण करेंगे एक बार। आत्मानुष्ठान निष्ठस्य, व्यवहार बहि स्थिते, जायते परमानंदः कश्चिद् योगेन योगिनः। क्या लिखा आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने इसमें कि जीव जब अपने स्वरूप में लीन हो जाता है तो स्वरूप में लीन होने के बाद उसकी स्थिति कैसी होती है, देखेंगे शब्दार्थ को सबसे पहले।
आत्मानुष्ठान निष्ठस्य, ऐसा निकलेगा, आत्मा के अनुष्ठान में निष्ठस्य जब लीन हो जाता है, आत्म ध्यान की मुद्रा में जब वह श्रवण लीन हो जाता है तो व्यवहार बहि स्थित, व्यवहार में बहि अर्थात बाहर जो स्थित है, व्यवहार में बाहर जो स्थित पुरुष है या ठहरे हुए हैं, वह आत्म ध्यान में लीन होने पर जायते उत्पन्न करते हैं, प्राप्त करते हैं। किसको प्राप्त करते हैं? परम आनंद, परम आनंद को, परम उस असीम आनंद को प्राप्त करते हैं जिसको शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। कश्चित कोई अपूर्व, कोई अद्भुत, योगेन किसके द्वारा? योग मुद्रा के द्वारा, अपनी आत्मनिष्ठ मुद्रा के द्वारा, योगिना मुनिजन, शब्द सह स्पष्ट होगा, अन्वयार्थ से देखते हैं तो और स्पष्ट हो जाएगा। व्यवहार बहि स्थित, व्यवहार में जो बाहर स्थित मुनिराज हैं, जब वह आत्मानुष्ठान निष्ठ से आत्म ध्यान में लवलीन होते हैं तो वह योगिना, वह योगी योगेन अपनी आत्म ध्यान की मुद्रा के द्वारा कश्चित परमानंद जायते, कोई परम असीम आनंद को प्राप्त करते हैं। स्पष्ट है? पुनः देखते हैं एक बार। व्यवहार बहि स्थित, व्यवहार की मुद्रा में जो बाहर स्थित मुनिराज हैं, वह जब आत्मा अनुष्ठान निष्ठ से, आत्मा के अनुष्ठान में निष्ठ से लग जाते हैं, अर्थात आत्म ध्यान में जब वह लीन हो जाते हैं तो वह योगीना योगी मुनिराज योगे ने अपनी योग मुद्रा के द्वारा, आत्म ध्यान की मुद्रा के द्वारा, भेद विज्ञान के द्वारा कश्चित कोई विशेष परमानंद जायते, परम आनंद को प्राप्त करते हैं जिसको शब्दों के माध्यम से वर्णित नहीं किया जा सकता। अर्थ स्पष्ट हो गया। भावार्थ देखते हैं। इसमें क्या लिखा, आचार्य पूज्यपा स्वामी जी ने दो मुद्राएं बताई हैं मुनिराज की, एक व्यवहार की मुद्रा और दूसरी अपन निश्चय की मुद्रा भी कह सकते हैं। कैसी? जब मुनिराज बाहरी क्रियाओं में लगे होते हैं, विहार करना, शयन, देववंदना, स्वाध्याय, उपदेश, प्रवचन, महाव्रतों का पालन, समिति का पालन, आवश्यकों का पालन, दैनिक कर्म की क्रियाएं, जब ये व्यवहार रूपी आचरण होता है मुनिराज का, तब उस समय तो है आत्म ध्यान की मुद्रा में है नहीं, तो उस समय तो उन्हें अनुभव होता नहीं है। लेकिन जब वह अपने एकांत स्थान में, निर्जन स्थान में जाकर के आत्मा की अनुष्ठान में उस आत्म ध्यान की मुद्रा में लीन होते हैं और अपनी योग मुद्रा के द्वारा उस आत्म तत्व का ध्यान करते हैं, तब उन्हें परम आह्लाद की, परम आनंद की और असीमित शांति की, जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसी असीमित शांति की अनुभूति उत्पन्न होती है। किसको? मुनिराज को। तो दो प्रकार से यहाँ पर बात रखी गई है कि एक व्यवहार में जो स्थित मुनि है वह जितने आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वह आनंद की प्राप्ति कब होगी? जब एकांत में जाकर के अपनी आत्म ध्यान की मुद्रा में लीन होंगे, तभी एकांत की प्राप्ति होती है। उदाहरण से समझते हैं, जैसे कोई बालक होता है, बालक को कोई विशेष मिठाई अच्छी लगी, घर में मिठाई बनी और विशेष मिठाई अच्छी लगी, घर में बहुत सारे बच्चे हैं, तो माँ अपने बेटे से क्या कहती है कि बेटा ये मिठाई तो ले लो लेकिन जल्दी फिनिश कर लेना, क्योंकि और बच्चे देखेंगे तो वो भी मांगेंगे, तो इतनी सारी मिठाई है नहीं कि सबको दे दी जाए। अब लेकिन बालक को आनंद तो मिठाई को कब आता है? देखा होगा,
बालक तो मिठाई को जब आराम आराम से तल्लीनता के साथ खाता है तभी उसे आनंद आता है। तो उसने माँ से मिठाई लेने के लिए तो हाँ बोल दिया, लेकिन अपने जाकर के चुपचाप एकांत में जाकर के बड़े आराम से मिठाई का आनंद ले रहा है जैसे वह बालक। वैसे ही मुनिराज की हमें स्थिति समझना चाहिए कि मुनिराज जब बाहरी क्रियाओं को छोड़ करके, व्यवहार चारित्र को छोड़ करके जब परम उस आनंद में लीन होते हैं, तब उनकी जो अद्भुत आनंद की, जैसे उस बालक को उस एकांत स्थान में जाकर के वो बड़े ही आराम से स्वाद लेकर के खाने में आनंद प्राप्त होता है, वो बड़ा ही प्रसन्न होता है वह बालक। वैसे ही मुनिराज भी उस जब आत्म ध्यान की मुद्रा में लीन हो जाते हैं तो बड़ा ही अद्भुत आह्लाद की अनुभूति करते हैं और अद्भुत आनंद की प्राप्ति करते हैं, ऐसा हमें यहाँ पर समझना चाहिए। एक और उदाहरण से अपन दोनों स्थिति को क्लियर समझ सकते हैं कि जैसे मान लो हमारे घर में 1 किलो दूध आता है, 1 किलो दूध, तो है 1 किलो दूध आता है, लेकिन हमारे मन ने कहा कि हमें मावा खाना है, तो मावा उसी दूध से बनेगा, तो हमें दूध का त्याग करना पड़ेगा कि नहीं? यदि हम दूध से राग रखेंगे कि नहीं दूध भी पीना है और मावा भी खाना है, तो दोनों तो एक साथ संभव है नहीं। क्यों? क्योंकि उसी दूध को आग पर तपा करके उसी से खोवा बनाएंगे। तो जब हम दूध के मोह का त्याग कर देंगे तभी, और जब उसको आग के संयोग में तपाएंगे तब खोवा की प्राप्ति होती है, मावा की प्राप्ति होती है, फिर हम उसका सेवन कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर बतलाया गया है कि जब मुनिराज उस बाहर व्यवहार की बाहरी क्रियाओं को, जैसे जब दूध का त्याग कर दिया हमने, वैसी व्यवहार की बाहरी संपूर्ण क्रियाओं को त्याग कर दिया, और फिर जैसे उस दूध को अग्नि का संयोग बना और अग्नि के संयोग से उसको तपाया गया तो उसमें और गाढ़ा होता गया और गाढ़ा होता गया और वो खोवा बन गया। वैसे ही मुनिराज जब अपने शरीर को अपने आत्म ध्यान की मुद्रा से, अपने तपस्चरण से तपाते हैं तो उन्हें उस आत्मानुभूति की, आनंद की प्राप्ति होती है। जब वह मावा बन जाता है तो फिर कितना अनुभव होता है, कितना आनंद आता है उस मावा को खाने में। अच्छा लगता है कि नहीं? दूध से भी अच्छा लगता है मावा। वैसे ही जब वो है अपनी आत्म ध्यान की मुद्रा में लीन हो जाते हैं और उसमें डूब जाते हैं, अब कितने आह्लाद की और आनंद की अनुभूति होती है। छैड़ालाकार पंडित दौलत राम जी ने क्या पंक्ति लिखी, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहिमिंद्र के ना ही कहो। कितनी वो ऐसा आनंद ना तो इंद्र को प्राप्त हो सकता है और ना नरेंद्र, जो नरेंद्र मतलब चक्रवर्ती है, उस चक्रवर्ती को भी कभी, और अहमेंद्र, अहमेंद्र कौन? जो ग्रैवीय कंडीशन उत्तरों में रहते हैं, उन अहमेंद्रों के भी ऐसा आनंद नहीं होता है जैसा आनंद उस हमें श्रवण को आत्म ध्यान की मुद्रा में लवलीन होने पर होता है। तो हमें यहाँ पर यही समझना चाहिए कि जब तक श्रवण, जब तक सकल संयम को ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक सकल संयम के मार्ग पर नहीं बढ़ेंगे, तब तक ऐसा आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। यदि हम ऐसे आनंद की अनुभूति चाहते हैं तो हमें उस मुनि मार्ग पर बढ़ना होगा। बिना मुनि मार्ग के, बिना सकल संयम के ऐसा आनंद नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आचार्यों ने लिखा है कि ऐसी अनुभूति और ऐसे आनंद की प्राप्ति संसार की स्थिति में नहीं हो सकती। क्यों? संसार में कितनी चिंताएं रहती, परिणाम रहते हैं, हम स्वयं समझते हैं। कितना भी हम त्याग कर दें, लेकिन संसार की क्रियाओं में हम इतने लिप्त हैं कि कहीं ना कहीं चित्त वहीं चला जाता है वापस। हम देखते हैं कि जब हम मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं तब हम भगवान के सामने जाकर के ही बोलते हैं ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु, निस्सही निस्सही निस्सही, वो का त्याग करता हूँ, मैं समस्त परिग्रहों का त्याग करता हूँ। बहुत सारे लोग तो नियम लेकर के मंदिर जाते हैं कि मैं जब तक मंदिर में रहूंगा तब तक किसी से बात नहीं करूंगा, बोलूंगा नहीं, लेकिन चित्त को तो शांत नहीं किया जा सकता। चित्त तो हमारा वापस वहीं, कहीं ना कहीं वहीं वापस पहुंच जाता है। मान लो हम 1 घंटे तक मंदिर में
क्रियाएं करते हैं, धार्मिक क्रियाएं करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बाकी 23 घंटे जिसमें लिप्त रहते हैं तो कहीं ना कहीं तो चित्त फिर भटक ही जाता है उस 1 घंटे में भी। तो संसार की स्थिति में ऐसे आत्म ध्यान में ऐसे भेद विज्ञान की प्राप्ति हमें संभव नहीं है, ना विचार करना चाहिए। जो कहते हैं वह आचार्यों की वाणी नहीं है। क्यों? क्योंकि आचार्यों ने तो स्पष्ट लिखा कि बिना मुनि मार्ग के भेद विज्ञान संभव नहीं है। आत्म ध्यान और आत्मनिष्ठ का जो अनुभव है, दृढ़ अभ्यास है, वह बिना मुनिराज के या बिना श्रवण करने के संभव नहीं है। हमें यहाँ पर यही स्पष्ट समझना चाहिए। बहुत सरल है श्लोक। आगे बढ़ते हैं, अगले श्लोक का उच्चारण करेंगे। आनंदो निर्दहत निर्दहत युद्धम कर्मेन्धन मनारतम न चासौ खिद्यते योगी बहिर्दुःखेष्व चेतनः। आनंदो निर्दहत युद्धम कर्मेन्धन मनारतम न चासौ खिद्यते योगी बहिर्दुःखेष्व चेतनः। लयबद्ध तरीके से उच्चारण करेंगे। आनंदो निर्दहत्युद्धम कर्मेन्धनमनारतम् न चासौ खिद्यते योगी बहिर्दुःखेष्वचेतनः। आनंदो निर्दहत्युद्धम कर्मेन्धनमनारतम् न चासौ खिद्यते योगी बहिर्दुःखेष्वचेतनः। बहुत सरल श्लोक है और इसमें आचार्य पूजपा स्वामी जी उस परम आनंद की अनुभूति के समय होने वाली क्रिया को दर्शा रहे हैं कि जब आत्म ध्यान की मुद्रा में वह मुनिराज लीन हो जाते हैं और परम आनंद का अनुभव करने लगते हैं तो उस समय क्रिया कौन सी घटित होती है, उस समय क्या प्रक्रिया चलती है? तो कह रहे हैं आनंद। जब वह परम आनंद की प्राप्ति होती है, आत्म ध्यान के आनंद की प्राप्ति होती है, तब निर्दहति जलाते हैं। किसको जलाते हैं? उद्धम, ऐसा निकलेगा, निर्दहति उद्धम। उद्धम अर्थात बहुत सारे। कर्मेन्धनम अनारतम, कर्मेन्धनम अर्थात कर्म रूपी ईंधन को, अनारतम निरंतर, प्रतिक्षण, प्रतिक्षण वह निरंतर, जब तक आत्म ध्यान की मुद्रा में लीन है तब तक प्रतिक्षण वह कर्म रूपी ईंधन को जलाते हैं। ना, क्या लिखा फिर? नहीं होते हैं। चा असौ, वह योगी नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? खिद्यते, खिन्नता को प्राप्त नहीं होते। ना असौ खिद्यते,
असौ मतलब वह योगी ना खिद्यते, खिन्नता दुखी नहीं होते हैं। कब नहीं होते? तो कहा योगी, वह योगी बहिर्दुखेषु अचेतन, जब बहिरंग में दुखों का समूह, जो दुखों का जो उनके ऊपर आक्रमण होता है, मतलब परिशहों का, उपसर्ग का, उन बहिर्दुखों से वह अचेतन, अनभिज्ञ हो जाते हैं। और चा और असौ न खिद्यते, उन सब से वह योगी खिन्नता को प्राप्त नहीं होते हैं। स्पष्ट है? शब्दशः पुनः देखेंगे एक बार। आनंदो अर्थात जब वह आनंद की प्राप्ति करते हैं तो निर्दहति जलाते हैं, उद्धम बहुत सारे, कर्मेंधनम अनारतम कर्म रूपी ईंधन को, अनारतम मतलब निरंतर, ना चा नहीं, चा मतलब और, असौ खिद्यते वह योगी खिन्नता को प्राप्त होते हैं। कैसे? योगी जब बहिर्दुखेषु चेतन, बहिरंग में जो दुखों का समूह उनके ऊपर आता है परिचय के रूप में, उपसर्ग के रूप में, तब वह उससे अचेतन, अनभिज्ञ हो जाते हैं, अपने आप को अनभिज्ञ कर लेते हैं, जानते हुए भी नहीं जानते हैं। मतलब उपसर्ग हो रहा है लेकिन फिर भी उस ओर चित्त नहीं जाता है, और इससे वह खेद खिन्नता को प्राप्त नहीं होते। अन्वयार्थ देखेंगे। आनंद, जब वह परम आनंद में लवलीन होते हैं, आत्म ध्यान की मुद्रा में लवलीन होते हैं मुनिराज, तब वह अनारतम निरंतर, उद्धम बहुत सारे, कर्मेंधनम निर्दहति कर्म रूपी ईंधन को जलाते हैं। जब वह योगी आत्म ध्यान की मुद्रा में लीन होते हैं तब वह अनारतम निरंतर, उद्धम बहुत सारे, कर्मेंधनम निर्दहति कर्म रूपी ईंधन को जलाते हैं। तथा चा और, बहिर्दुखेषु अचेतना, बहिरंग में जो परिचय और उपसर्ग आदि दुख आते हैं, उन दुखों के समूह से वह अचेतना, अनभिज्ञ होते हुए, असौ न खिद्यते वह योगी खिद्यते खिन्नता को प्राप्त नहीं होते हैं। असौ योगी न खिद्यते वह योगी खिन्नता को प्राप्त नहीं होते हैं। स्पष्ट हो गया होगा अन्वयार्थ भी और शब्दार्थ भी। क्या लिखा इसमें आचार्य पूजपा स्वामी जी ने भावार्थ के रूप में देखते हैं कि जब योगी की मुद्रा के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि जब वह योगी अपने परम आनंद की अनुभूति में लवलीन होते हैं और आत्म ध्यान में रत होते हैं, आत्मनिष्ठ होते हैं, उस समय वह क्या कर रहे होते हैं? कर्मों के हिसाब से कहा कि कर्मों का आश्रव तो उन्होंने बहुत पहले ही रोक दिया। जब वह लीन हो रहे थे आश्रव रुक गया तो बंध नहीं हो रहा है, कर्मों का बंध नहीं हो रहा, आश्रव नहीं हो रहा, फिर क्या हुआ? संबर हो गया है, कर्म आने रुक गए हैं। लेकिन जो दूसरी क्रिया है निर्जरा, कर्म की निर्जरा, वो प्रति समय बढ़ रही है और उससे भी अधिक हो रही है। हो रही है कि नहीं? उससे भी अधिक हो रही है। तो वो यही कह रहे हैं कि सत्ता में जो विद्यमान कर्म रहते हैं मुनिराज, तो उन सभी सत्ता में विद्यमान कर्मों को वह जलाते हैं, नष्ट करते हैं। और बहिर्दुखेषु चेतना, बाहरी में यदि उपसर्ग आदिक, परिचय आदिक भी आते हैं तो उन सबसे अचेतना, अनभिज्ञ होते हुए, असौ योगी ना खिद्यते उससे योगी खेद खिन्न नहीं होते हैं, खिन्नता को प्राप्त नहीं होते हैं। यदि खेद खिन्नता को प्राप्त हो जाएंगे तो फिर केवल ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? केवल ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकता। यदि उनने उपसर्ग और परिशहों के बारे में चिंता करने लगे और उपसर्ग और परिशहों को नहीं सहा तो फिर केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। पार्श्वनाथ भगवान को ही देख लें, लगातार जब कमेट ने उपसर्ग किया लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार से उसमें अपने मानस में, अपने चित्त में किसी भी प्रकार से उस उपसर्ग को नहीं सहन किया, अपने चित्त में लाया ही नहीं।
और वह अपने आत्म ध्यान में दृढ़ होते रहे, दृढ़ होते रहे तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उदाहरण के तौर पर अपन 5 पांडवों का देख सकते हैं। 5 पांडवों जब तीन सबको लोहे के कड़े पहनाए गए, 3 पांडवों ने अपने उस आत्म ध्यान में और दृढ़ हुए, और दृढ़ हुए तो मुक्ति को प्राप्त कर गए। और जो दृढ़ता को नहीं बढ़ा पाए, जिन्होंने अपने आप में उस कष्ट का अनुभवन समझा, उसको तो कष्ट का अनुभवन समझा तो यही रह गए। वो तो स्पष्ट है कि कितने भी बाहरी में उपसर्ग और परिचय आ जाए, लेकिन उसको सहन करना है और उससे और दृढ़ता को प्राप्त करना है। एक सांसारिक उदाहरण से समझते हैं तो स्पष्ट हो जाएगा। जैसे मान लो कोई दुकान पर बैठा हुआ है, अपनी दुकान पर बैठा हुआ है, दुकान चला रहा है। अब दुकान चलाते चलाते उसमें लाइट भी चली गई, बिजली गुल हो गई, गर्मी भी लग रही है, लेकिन एक तरफ ग्राहकों की लाइन लगी हुई है, आ रहे हैं ग्राहक, लगातार आते जा रहे हैं, तो उससे उस समय गर्मी प्रतीत होती है क्या? नहीं होती प्रतीत। क्यों? क्योंकि दुकान में लाइन लगी हुई है, एक ग्राहक आ रहा है, 2 और आ रहे हैं, फिर 3 और आ रहे हैं, सीजन का टाइम चल रहा है, और चाहे गर्मी लगे चाहे कुछ भी हो, यहाँ तक कि वो अपने प्यास भी लगी है तो भी नौकर को डिस्टर्ब नहीं करता। क्यों? क्योंकि यदि अभी कहा कि जाओ पानी ले आओ मेरे लिए, उतने में ही पता चले 1-2 ग्राहक इधर से उधर हो जाए और पास की दुकान में चले जाए, तब कितनी भी प्यास लगी हो, कितनी भी भूख लगी हो, और दिन भर दुकान पर लग जाए, सुबह दुकान खोली और यदि भोजन करने का टाइम नहीं मिला सीजन में, तो वह भोजन का भी त्याग कर देता है। देखा है कि नहीं व्यापारी को? क्यों? गर्मी भी लग रही, प्यास भी लग रही, भूख भी लग रही, लेकिन दुकान चल रही है। तो बस उसे उस पैसे के लोभ में, धन के लोभ में क्या होता है, सब जितने भी वह बाहरी क्रियाएं संयोग के रूप में आती हैं, उन सबको वह सहन करता रहता है कि नहीं? ऐसी ही योगी की स्थिति है। जैसे उस दुकानदार का लक्ष्य क्या है? पैसा कमाना, पैसा आना चाहिए, इनकम होनी चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। वैसे ही योगी की स्थिति होती है, श्रमण की स्थिति होती है। वह श्रमण क्या सोचते हैं? वह सोचते हैं कि कितने भी उपसर्ग आ जाए, परिचय आ जाए, लेकिन हमें तो अपने में ही लीन रहना है, अपनी स्थिति में और अपनी दृढ़ता को प्राप्त करना है। और अपनी दृढ़ता को प्राप्त करते हैं तो बस केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। यदि उसी में वह खेद और खिन्नता को प्राप्त करें तो क्या होगा? वह अपनी दशा से च्युत हो जाएंगे। इसलिए च्युत होने वाली स्थिति नहीं है, वह अपनी दशा में आगे बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। यहाँ पर यही बात बतलाने की प्रयास में है आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी, और यही हम सबको बता रहे हैं। हमें भी इस पूरे सारांश रूप में, जो अब अंतिम श्लोकों में जो श्लोकोपदेश के सारांश के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी, वह हमें यही अनुभवन करा रहे हैं कि हमें इस गृहस्थ के मार्ग को एक उसके कर्तव्य पूर्ण होने तक ग्रहण करना चाहिए। और जब वह गृहस्थ कर्तव्य पूर्ण की स्थिति में हो जाए तो हमें भी उस श्रमण के मार्ग के लिए उद्यत होना चाहिए। अन्यथा हमारी स्थिति क्या होती है, एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है, वो सुना देता हूँ और फिर आपके प्रश्नों का समाधान करूंगा। कि जैसे एक बार की बात है, एक साधु थे, ऐसे ही उन्होंने उनका एक मूसक था, चूहा मूसक। तो चूहा उन्होंने अपने पास रखा हुआ था, चूहा उनका सेवा करता था और इधर उधर बोलता था। अब एक बार जा रहा था तो उसे बिल्ली ने परेशान किया, तो उसने साधु से कहा कि बिल्ली परेशान कर रही है, तो बिल्ली परेशान कर रही है, तो उनने उसको बिल्ली बना दिया चूहे को। अब वो बिल्ली बन गया, तो फिर उससे श्वान ने, कुत्ते ने परेशान किया, तो उसने फिर साधु से कहा, तो साधु ने उसको श्वान बना दिया। परेशान किया तो उसको वह भी बना दिया। फिर जब वह बन गया तो फिर उस शेर ने परेशान किया, तो फिर बाद में उसको शेर भी बना दिया। अब जब वो शेर बन गया मूसक, तो फिर उसको भूख लगी, बुभुक्षा हुई। भूख लगी तो फिर उसने कहा अब क्या खाया जाए, तो उसने कहा कि ये साधु महात्मा है ही सामने, इनको ही खा लिया जाए, तो अपनी क्षुधा को शांत किया जाए। तो अपने ऊपर आक्रमण होता हुआ देख क्या किया साधु ने,
पुनः मूसको भव, फिर से चूहा बना दिया। ऐसी ही स्थिति हमारी है कि हम भी पता नहीं कितनी गतियों गतियों में हो करके जब वह सिंह रूप अपनी मनुष्य गति को हमने जब प्राप्त किया, तब हमने उस आत्म ध्यान की ओर नहीं अपने चित्त को लगाया। हमने क्या किया, संसार की विषय वासनाओं को, संसार के विषय भोगों की प्रतिपूर्ति में ही अपने को उद्यत किया और उसी विषय भोगों में लगे रहे। इसलिए हम भी उस, जैसे वो मूसक बन गया, ऐसे ही हम भी आगे किसी ऐसी पर्याय में पहुंच जाएंगे। फिर वहां से उस संसार का जो क्रम है वो चलता रहेगा और हम भी ऐसे ही उस संसार के क्रम में भटकते रहेंगे। समय शेष नहीं है ज्यादा, जो भी आपका प्रश्न हो पूछ सकते हैं आप। भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भैया जी आप इसका क्विक रिवीजन करवाएंगे क्या, इष्टोपदेश का पूरा? हाँ हाँ करा देंगे, बिल्कुल कराएंगे, करा देंगे। तो कब होगा भैया इसका रिवीजन? ये जो पूरा हो जाएगा, जैसे कल की क्लास में और परसों में पूरा हो जाएगा ये, तो 2 दिन बाद करा देंगे रिवीजन। और कोई? जी भैया जी, क्योंकि बीच के बहुत सारे श्लोक किसी कारण से छूट गए थे। नहीं करा देंगे। और कोई? भैया जी इसके बाद कोई दूसरा शुरू करेंगे? ये भी पर्यूषण पर, और अभी तो ऐसा कुछ विचार नहीं किया। और पर्यूषण पर्व में व्रत एकासन रहते हैं, सबके भी रहते हैं और हालांकि मेरे भी रहते हैं, तो देखेंगे। अभी कुछ ऐसा विचार नहीं किया, पर उसके बाद लेकिन हाँ पर्यूषण के बाद तो पक्का शुरू करेंगे। लेकिन पर्यूषण में भी कुछ करने का मन तो हो रहा है, अब वो क्या है वो देखते हैं एट ए टाइम जो होगा। तो आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, जो भी ग्रुप पे ही, जो ग्रुप पे छैठाला का मैसेज डाल ग्रुप है दीजिएगा। और ये हाँ, जो मैसेज डाल दीजिएगा। इष्टोपदेश का ग्रुप है, इसी पे आपको उस पे सूचना दे दी जाएगी कि क्या शुरू कर रहे हैं। ठीक है और भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ बताएं। हाँ भैया जी रानी जन्म। हाँ बताएं बताएं। भैया जी 40वें नंबर का श्लोक का उच्चारण करवा दीजिए एक बार। 40वें श्लोक का जी उच्चारण की वो वीडियो लगभग कंप्लीट है। मैं आजकल मैं आप लोगों को यहाँ वीडियो अपलोड करके भेज दूंगा, देखें। इच्छत्ये कांत संभाषम, कांत संभाषम निर्जनम निर्जनम जनितादरः निज कार्यवशात् दुक्त्वा विस्मरति द्रुतम, विस्मरति द्रुतम। उच्चारण ऐसे होगा। तो क्या एक दो बार पढ़ेंगे भैया जी? भैया जी किंचित दुक्त्वा नहीं, वो संधि नहीं करेंगे अपन, किंचित उक्त्वा नहीं पढ़ेंगे। किंचित निज कार्यवशात् किंचि दुक्त्वा विस्मरति द्रुतम, ऐसा उच्चारण करेंगे। क्योंकि वो फिर संधि हो जाएगी और संधि करके अपन को नहीं पढ़ना है जी। और कोई? ठीक है जी। और किसी? हाँ सुमन जी आप कुछ कह रही हैं? 46वां श्लोक, समय तो शेष जितना हो रही है। 46वें श्लोक का एक बार देखते हैं यार। हाँ, यह जो अभी उद्गल द्रव्य की सेवा करने में लगा रहता है, उद्गल द्रव्य बाहरी जितने भी पदार्थ हैं, शरीर रूपी जो उद्गल है उसकी सेवा करने में हमेशा लगा रहता है। कौन? अविद्वान, जो मूर्ख है, बहिरात्मा है, वह इसकी उद्गल द्रव्य की सेवा करने में लगा रहता है। तस्य तत्, इसलिए उस बहिरात्मा का, तत्व मतलब वह शरीर आदिक, वह शरीर आदिक, जो उस प्राणी का जो शरीर आदि बाहरी पदार्थ है, वह सभी जातु कभी भी चतुर्गतिषु न मुंचति, चारों गतियों में नहीं छूटता है। चारों गतियों में वह मिलाकर, यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि जो पुद्गल की सेवा में लगा रहेगा वो पुद्गल को बार बार प्राप्त करता रहेगा और इन्हीं चारों गतियों का वो चक्कर काटता रहेगा। स्पष्ट है?
हाँ बताएं विमला जी आप। जय भैया जी। हाँ 10 जय दिन में जिनेंद्र 10 टाइम का। आज की स्वाध्याय कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। सभी को जय जिनेंद्र।